व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं एटॉमिक हाइड्रोजन को। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम जो पिछली वीडियो है उसमें हम लोगों ने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, और उससे जब उसके नेक्स्ट हमने वीडियो बनाई थी वो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बनाई थी। और आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स H2। अब क्या है कि जो हाइड्रोजन जैसे हमें मिलता है ना, वो किस में मिलता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, यानी कि इसमें वो मॉलिक्यूल की शक्ल में मिलता है। अब मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? डायटोमिक। मतलब मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स जब आपस में जुड़े ना, कंबाइन हो, तो उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तभी ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहलाता है। कभी भी हाइड्रोजन एटम नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब क्या है? देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तभी उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं। द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आर हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या है कि जब जो हाइड्रोजन है उसके अंदर दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, हेल्ड टुगेदर। सही है, और वो आपस में क्या कर रहे हैं? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि वो आपस में क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। हैविंग वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी 10 KCl मोल -1। ठीक है, उनके पास 104 कैलोरीज उनमें क्या है? एनर्जी है। उनकी जो बॉन्ड है ना उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। किसमें मतलब उसकी मतलब कितनी है वैल्यू? 104 कैलोरीज। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्टेबल एंड डिसोसिएटेड into atoms only under extreme conditions। अब जो ये मॉलिक्यूल है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और डिसोसिएट इनटू एटम्स ओनली अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि उसके लिए कुछ खास कंडीशंस होती हैं जिससे ही हम लोग उस मॉलिक्यूल को एटम्स में बना सकते हैं, वरना उसके अलावा वो एटम्स कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, वो मॉलिक्यूल की शक्ल में ही रहेंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएट ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज नाउन एज एटॉमिक हाइड्रोजन। अब अभी जो हमें वहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा ना, जब प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा वो किसकी शक्ल में होगा? कि हम मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम डिसोसिएट करेंगे, तभी वो क्या बनेगा? एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, अब दिस एटम्स हैव वेरी शॉर्ट लाइफ। अब उन एटम्स के पास बहुत ही कम जिंदगी होती है। ठीक है, वो जल्दी से फिर जुड़ जाते हैं और फिर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, यानी कि उनको हम अलग करेंगे ना तो थोड़ी देर होगी, हमें जो काम उससे लेना है ना वो जल्दी जल्दी से ले लेते हैं, वरना फिर वापस में जुड़ जाते हैं, फिर उनको अलग करना फिर मुश्किल है। ठीक है, एंड क्विकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स अगेन। मतलब फिर वही एटम्स जो हमने अलग किए थे फिर वही जुड़ जाएंगे, फिर हमें दोबारा से वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो हमें एटॉमिक हाइड्रोजन से जो कम लेना होता है वो जल्दी से ले लिया जाता है। ठीक है, अब क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब ये तो बता दिया कि हमने मॉलिक्यूल को तोड़ के ही एटॉमिक हाइड्रोजन बनाना है, लेकिन अब वो कैसे बनाना है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर। अब क्या है? इसमें दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि इसमें हीट प्रोवाइड करके हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ के एटॉमिक हाइड्रोजन बना सकते हैं, या फिर उसमें हम इलेक्ट्रिक पास करवा के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डाल के और फिर उसको हम बहुत ही कम प्रेशर में हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको कहते हैं H2 को जब रिएक्शन करवाएंगे, अच्छा H2 को हम एनर्जी भी इसमें देंगे। ठीक है, तो एनर्जी कितनी है? 104 कैलोरीज। ठीक है, जब इनको हम रिएक्शन करवाएंगे 5000 सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 5000 सेंटीग्रेड पे हम उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? 2 एटॉमिक
2 एटॉमिक हाइड्रोजन मिल रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे जो इसके 2 है यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये इसके 2 कहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं बल्कि 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। अब ये दोबारा से वही है, अब ये इलेक्ट्रिक वाला है, ठीक है। अब इसमें हम H2 इंटू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक देंगे, बहुत ही कम प्रेशर 1 मिलीमीटर टू माइनस 0.1 मिलीमीटर हम इसमें प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन मिल गया और हमने एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में भी बता दिया। अब क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ठीक है। मतलब नुकसान तो नहीं कहेंगे लेकिन अब क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है किस चीज़ से, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, यानी कि वो जल्दी से रिएक्ट कर लेता है हर किसी से, ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज़्यादा, ठीक है। अब क्या है एक्सपेक्टेड रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आर ओनली दोज इन विच मोर देन 104 कैलोरीज पर मोल आर इवॉल्व इन पर 2 ग्राम्स एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये क्या है कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो जब भी रिएक्ट करते हैं तो उनमें मतलब हमारे पास 104 कैलोरीज उसमें लाजमी हो, ठीक है। अब क्या है रिएक्शन प्रोड्यूसिंग लेस देन दिस एनर्जी विल नॉट टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। अब क्या है कि ये रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा जब इसमें इससे ज़्यादा एनर्जी, इससे कम एनर्जी अगर होगी, यानी इसमें 104 कैलोरीज लाजमी हो, ठीक है। अब क्या है फॉर द रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करते हैं कि देयर इज़ नो सच कंडीशन, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन हर किसी से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के लिए क्या था, 104 कैलोरीज का होना लाजमी था, मतलब उसमें बॉन्ड एनर्जी जो उसकी होती है ना वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब जो एटॉमिक हाइड्रोजन के वो बहुत ज़्यादा जो रिएक्शंस हैं वो मतलब अपनी जगह ले लेते हैं, यानी कि वो रिएक्शन कर जाते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एक आम से टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर भी कहलाता है, यानी हर किसी के टाइप का टेम्परेचर हर जगह मौजूद हो, ठीक है। एंड सम इवन बिलो रूम टेम्परेचर, वही आ गया कि हमें रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सम रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन आर गिवन बिलो, और जो से जुड़े हुए मतलब जो हमने ये रिएक्शन बनाए हैं वो नीचे हैं, ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब क्या है कि ये जो रिएक्शंस हैं ये आप लोग ज़्यादा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर्स में आ सकते हैं, ठीक है। P+3 जब P इंटू यानी कि हम पोटेशियम फॉस्फोरस को जब हम 3 हाइड्रोजन एटम से हम रिएक्ट करवाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा। और वैसे ही हम जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जब हम 2 एटम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। उसके अलावा जब हम सल्फ़र को हम 2 हाइड्रोजन एटम से हम रिएक्ट करवाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। और क्या है हम Cl3 को जब हम क्लोरीन को मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल को जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे 2 हाइड्रोजन एटम से तो हमें मिलेगा 2HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये मतलब बहुत आम सी बात है कि हाइड्रोजन एटम को हम लोग एल्युमिनियम के जो एलॉयज़ है ना उनको वेल्ड करने में भी यूज़ किए जाते हैं। और दूसरी बात जो निकल स्टील है उनके भी वेल्ड करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर पसंद और ज़्यादा आई हो तो लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।